कराची शहर में कौन कौन सी प्रॉपर्टी इलीगल है और इसमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट सोसाइटीज़ प्रोजेक्ट्स इलीगल करार दिए जा चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका होस्ट हुसामुद्दीन। अगर आप लोग मुझे मेरे टारगेट को अचीव करने में हेल्प आउट करते हैं, मेरा बेसिकली जो टारगेट है वो 5000 सब्सक्राइबर का है। और अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो मैं बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जो कि इलीगल हैं उसके साथ साथ ऐसे प्रोजेक्ट्स पे भी वीडियोस बनाऊंगा जो जिसमें सिविल गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें करप्शन होती है, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा ये जो टारगेट है ये भी अचीव हो सके और आप लोगों तक एक अच्छी मालूमात भी पहुँच सके जिससे अवामुन नास का फ़ायदा हो। तो अपने मौजू की तरफ हम लोग वापस चलते हैं। आज का जो मौजू है बेसिकली इलीगल प्रॉपर्टी के हवाले से है। कराची शहर में आबादी जो है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है और इसके साथ साथ रिहायशी प्रोजेक्ट की जो डिमांड है उसमें भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इस डिमांड को पूरा करने में दो तरह के लोग जो है वो काम कर रहे हैं। एक तो वो लोग हैं जो नामवर हैं, बहुत ज़्यादा अथेंटिसिटी रखते हैं अपने नाम के अंदर, अपनी प्रोजेक्ट्स में, अपने काम में, और गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंटेशन अप्रूवल्स के साथ काम करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं और उनके पास ना तो डॉक्यूमेंटेशन होती है, ना उनके पास गवर्नमेंट की कोई अप्रूवल होती है और वो इलीगल तरीके से काम करते हैं। उसमें बेचारे भोले भाले मासूम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाते हैं, अपनी कमाई में से एक बहुत बड़ा हिस्सा उस अपनी रिहाइशगाह को बनाने में लगा देते हैं। लेकिन आखिर में होता क्या है, एक नोटिफिकेशन जारी होता है और उस नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उनकी ज़िंदगियों में एक वबाल समझ जाता है क्योंकि उसको डिमोलिश कर दिया जाता है। तो इसमें कराची में जगह जगह जैसे सरजानी टाउन हो गया और तेसा टाउन हो गया, इसके अलावा कुछ जनरल एरियाज़ हैं, स्कीम 33 है और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं। आपका M9 हो गया, M10 मोटरवे हो गया, जितने भी एरियाज़ आते हैं जहाँ पे रिहायशी प्रोजेक्ट अभी नए नए लॉन्च हो रहे हैं, उन सब में आज हम बात करेंगे SBCA की जो लिस्ट है उसमें कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें इलीगल हैं। उनकी बेसिकली इलीगल होने की मल्टीपल वजूहात हो सकती हैं कि कोई डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है, कोई NOC नहीं दी हुई या कुछ और वजह है। तो उस लिस्ट में हम लोग इस वीडियो के एंड में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मलीर के हवाले से कि मलीर के अंदर कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं जिनको इलीगल की जो लिस्ट है वो जो है उसमें जारी हुई हुई है। बेसिकली आप लोगों को ये जो लिस्ट स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, ये लिस्ट भी SBCA की तरफ से ही जारी की गई है और एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट की डिटेल है ये सारी, जिसमें ये बताया गया है कि जितनी भी सोसाइटीज़ के इसमें नाम आ रहे हैं, जैसे हम बात करते हैं मोहम्मद हाउसिंग सोसाइटी है, कोई ये शराफी कोर्ट के अंदर, ये बेसिकली इसकी कोई वजूहात होंगी जिसकी वजह से ये लीगल नहीं हो सकती या इसमें कोई लेन देन या कुछ भी किस्म की जो है ना इजाज़त नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। इसके अलावा कमांडर इनक्लेव्स हैं, इनके सारे इसके सामने सर्वे नंबर्स लिखे हुए हैं, और एविएशन इनक्लेव है, खानका नूर मोहम्मद गोट है, गुलिस्तान मुस्तफ़ा। बेसिकली गोट की भी मैं अभी आगे बात करूँगा कि गोट टेसर टाउन के अंदर जो गोट हैं वो भी कुछ जो है वहाँ पे कुछ इलीगल मामला चल रहे हैं टेसर टाउन के अंदर। कलंदर बस्ती, गफूर बस्ती, अच्छा इसमें सिर्फ बस्तियों के और जो सोसाइटीज़ हैं या इनके नाम नहीं है, इनमें कुछ नामवर जो कह लें कि जो प्रोजेक्ट्स हैं बड़े बड़े, उनके भी नाम इसके अंदर शामिल हैं। तो ये काफ़ी बड़ी लिस्ट है। 146 तकरीबन सोसाइटीज़ के अंदर नाम हैं जो मलीर के अंदर फॉल करती हैं, स्कीम 33 के अंदर मलीर की साइट में। तो ये भी वीडियो के एंड में आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, आप इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से नाम हैं। और तो चलें हम लोग अपनी जो SBCA की वो लिस्ट है जिसमें आपकी सरजानी M10 M9 वगैरह के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें SBCA क्या कहता है। SBCA की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर हम लोग आते हैं तो उसमें हम लोगों को ये लिस्ट मिलती है और ये लिस्ट जो है बेसिकली इसमें हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये बेसिकली एक पब्लिक नोटिस है। इसमें ये बताया जा रहा है कि जनरल पब्लिक को कि SBCA ने इन जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इस लिस्ट के अंदर, इनको कोई भी NOC जो है वो ग्रांट नहीं करी हुई, और अगर ग्रांट करी हुई है तो वो वापस कैंसिल भी करी है, कोई भी वजूहात उसकी हो सकती हैं। और इसमें एडवर्टाइजमेंट अदरवाइज़ SBCA जो इस पर एक जो भी कार्रवाई करेगा, और इनको जिनको NOC नहीं मिली होती उन लोगों को
एडवर्टाइजमेंट करने की, बुकिंग करने की, उसमें कोई भी लेन देन करने की इजाज़त नहीं होती। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं द ग्रीन्स, ये कोई प्रोजेक्ट है और ये जो प्रोजेक्ट है ये भी गडार टाउन के अंदर आता है। इसके अलावा मतीन कॉम्प्लेक्स की हम लोग बात करते हैं। मतीन कॉम्प्लेक्स बेसिकली शाह लतीफ़ टाउन के अंदर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बिल्डिंग है बेसिकली कॉम्प्लेक्स टाइप, उसमें प्रॉपर बना हुआ है, रिहाइश भी है, लेकिन इसकी एनओसी कैंसिल कर दी गई है। क्यों कैंसिल करी है कोई नहीं जानता। इसके अलावा कराची ड्रीम विलास है, स्कीम 45 की प्राइम लोकेशन के ऊपर है, इसके पास भी एनओसी नहीं है। मिल्कोरा सिटी है, ये भी गदाफ टाउन के अंदर आते हैं। अल कसर टावर है, स्कीम 33 में है। मुस्तफ़ा कॉटेजेस 4 के चौरंगी के नज़दीक है। रहमान स्क्वायर आपके स्कीम 34 गुलशन इकबाल की तरफ ही लगता है। इसके अलावा थोड़ा सा हम देखते हैं कि यार मशहूर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, नॉर्दर्न बाईपास पे शंग्रीला सिटी बेसिकली एक नामवर सोसाइटी है, इसके पास भी एनओसी नहीं है। बेसिकली एनओसी इनके पास होगी कुछ लिमिटेड ब्लॉक्स की या लिमिटेड एरिया की होगी, तो उसी के ऊपर ये जितनी भी इनके ब्लॉक्स इसमें नज़र आ रहे हैं, सुप्रीम ब्लॉक है, गोल्ड ब्लॉक है, गुल्फ व्यू है, इसमें इसकी जो है वो एनओसी वगैरह इन्होंने नहीं दी होगी अभी। बेसिकली लिस्ट थोड़ी सी पुरानी है लेकिन अभी भी एसबीसी की वेबसाइट पे अपलोडेड है, तो उसका मतलब है इसकी कोई ना कोई रीज़न है। राबिया अपार्टमेंट है गुलशन महमार के अंदर, और किंग कंफर्ट्स है कोई फ्लैट, वो है आपका नाज़ाबाद नंबर 3 के अंदर। डीजे रेजिडेंसी साइमा अरेबियन विलास गडाफ टाउन के अंदर है। साइमा अरेबियन विलास में कोई डीजे रेजिडेंसी होगी, उसकी भी एनओसी जो है वो कैंसिल करी हुई है। इसके अलावा गुलशन राबिया है फ़ेज़ 2, ये नहीं समझ में आ रहा कि ये कौन सी जगह पे होगा। इसके अलावा सरजानी टाउन में महमाद टावर है कोई, और मज़ीद जितनी भी आपको पूरी लिस्ट है ये नज़र आ रही है। आपको मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि आप लोग जाके इसको देख भी सकते हैं। एसबीसी की वेबसाइट को विज़िट भी कर सकते हैं, और इसमें हम अपनी मज़ीद जितनी भी बेसिकली इसका फ़ायदा ये है इसकी वेबसाइट का कि जब आप इसकी वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको लीगल बिल्डिंग्स और जितनी भी आपकी सोसाइटीज़ हैं उन सब की मालूमात मिल जाती है कि ये लीगल है या इलीगल है। तो इसके अलावा अब हम लोग बात कर लेते हैं तेसर टाउन की। तेसर टाउन बेसिकली कराची के अकब में वाक़या है और बहुत बड़ा गवर्नमेंट का सोसाइटी है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है बेसिकली। इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा 2020 तक बहुत ज़्यादा काम किया गया था, उसके बाद से ये डाउनफॉल का ही शिकार है। इसके डाउनफॉल होने के शिकार का जो एक सबसे बड़ा रीज़न है वो है ट्रेडिंग। लोगों ने यहाँ मकानात नहीं बनाए, घर नहीं बनाए, और लोग बनाएंगे भी क्यों जब उनको कोई फैसिलिटी जब नहीं दी जाएगी और उनको जब किसी किस्म की कोई सहूलियात मुहैया नहीं की जाएंगी, तो जाहिर सी बात है लोग उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। लोग यही सोचेंगे यार लेके छोड़ दो, बाद में देखेंगे। लेकिन बाद में देखने का अंजाम क्या हुआ? अंजाम ये हुआ कि तेसर टाउन में 16 गोट जो है वो इलीगल करार दे चुके हैं। उसकी वजह यह है कि वो कब्ज़े की ज़मीन है, और उन गोटों ने जो है वो कब्ज़े की ज़मीन पर गोट बना लिए हैं, और ये तकरीबन 300 एकड़ ज़मीन के ऊपर हो रहा है। और मैं आपको अगर बताऊं तो अगर आपने नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फ़ेज़ 1 का नाम सुना है तो 350 एकड़ पर ये जो सोसाइटी है ये बनी हुई है। तो मतलब एक सोसाइटी से भी ज़्यादा के ऊपर एक पूरा गोट बनाया हुआ है। बेसिकली इस के ऊपर हम बात करते हैं। तेसर टाउन में इस वक्त मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन पे है। लोगों ने अच्छे सेक्टर्स की 80 गज़ की और 120 गज़ की प्लॉट्स की फ़ाइल्स उठाई थी, बहुत महंगे दामों में 20-20 लाख तक की लोगों ने फ़ाइल उठाई। लेकिन अगर मज़े की बात इस वक्त ये है कि वो 20 लाख की फ़ाइल इस वक्त 10 लाख में भी लेने को कोई तैयार नहीं है। लेकिन तेसर टाउन का एक फ़ायदा ये है कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होने की वजह से, या जो है कह लेंगे गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होने की वजह से ये लीगल ही रहेगा। उसकी वजह ये है क्योंकि अब जब वक्त आएगा और ये गोल्डन जगह बन जाएगी तो जो लोग 10 लाख में भी नहीं ले रहे, ये आगे चल के बहुत अच्छी जो है वो पे इनको करेगी। क्योंकि उसकी रीज़न ये है क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्ट खुद एक्शन लेगी जब गवर्नमेंट को एक्शन लेना होगा। तो तेसर टाउन के ऊपर भी काफ़ी मैंने बात करी है। इसकी अपडेट के लिए मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है, 2023-2024 का रिव्यू भी उसके ऊपर बनाया है। उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलें इसके अलावा हम बात करते हैं कि SBCA ने एक एक्शन लिया था 2024 में, जिसने 1500 इलीगल प्रॉपर्टीज़ की जो है वो लिस्ट जारी करी थी, जिसमें से
783 बिल्डिंग सिंध के अंदर हैं, जिसमें कराची के अंदर 551 बिल्डिंग्स जो है वो इलीगल हैं। उनकी डिटेल्स भी सारी आप लोगों को इस पे मिल जाएंगी वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि अगर मैं इसको भी कवर करूँगा तो उसमें बहुत लंबा एक वो बन जाएगा, इसलिए मैं अलग से एक वीडियो बना लूँगा। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैंने लीगल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करी है और इसमें आप लोगों को काफ़ी हेल्प आउट भी होगा। इसकी लास्ट में पूरी लिस्ट की जो है मैं रिव्यू डाल दूँगा, कंप्लीट लिस्ट का। मैंने बेसिकली तो मैंने ओवरव्यू दिया था आप लोगों को, इसके लास्ट में सारी लिस्ट का, मलीर का भी, और ऑल ओवर कराची में जहाँ जहाँ एनओसीज़ का मसला है वहाँ की भी आप लोगों को लिस्ट इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि देखें आप लोग सब्सक्राइब मुझे अगर नहीं करेंगे, मैं देखता हूँ कि यार 5-5, 10-10 हज़ार व्यूज़ का मेरे पास जो है वो ऑडियंस है, लेकिन वो ऑडियंस मुझे सपोर्ट नहीं करती। जब वो मुझे सपोर्ट नहीं करेगी तो मैं ऐसे कंटेंट बनाना जो है ना, फिर मुझे मोटिवेशन मेरी नहीं होगी। तो इसी मोटिवेशन के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। इसमें आप लोगों का फ़ायदा है कि आप लोगों तक अच्छी और वैल्यूएबल और बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है, इंफॉर्मेशन है, वो आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। तो 5000 सब्सक्राइबर का मेरा टारगेट है। इस टारगेट को मीट करने के लिए आप तो सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जितनी करप्शन होती है और इसके अलावा जो दीगर प्रोजेक्ट्स हैं, मज़ीद प्रोजेक्ट्स को मैं मंज़र आम पे अपने इस चैनल के थ्रू लाऊंगा। तो देखते रहिए प्रॉपर्टी पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट हुसामुद्दीन। जज़ाकल्लाह।